ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है 20वां दिन अव्यक्ति ज्ञान रतन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी शक्ति जो सफलता का आधार है वह है एकाग्रता की शक्ति। कई एकाग्रता को इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं, कोई फोकस कहते हैं, परंतु हम एकाग्रता को आध्यात्मिक रूप से कि मेरा चित्त, सिर्फ मन नहीं, मेरा चित्त एकाग्र हो सके। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि संकल्प बंद हो जाते हैं पर अंदर बड़े सूक्ष्म में वो संकल्प नहीं होते, लेकिन एक एनर्जी से होती है, उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि शांत चित्त, एकाग्र चित्त। तो चित्त जो है, जो आत्मा की चेतनता है, उसका चित्त से संबंध है। ऐसे तो मन और बुद्धि का भी आत्मा की चेतनता से संबंध है, पर चित्त जो है वो बहुत गहरे रूप से आत्मा का, जैसे कि देखो समय है, साइकिल चल रही है, तो उसके साथ संस्कार के भी जैसे वो चक्कर मूव हो रहा है। एक समय का चक्र है, एक अपना जो हमारा पार्ट चल रहा है उसका चक्कर है। तो वो जो संस्कार है उसका बहुत सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर होता है। वो कई बार हम चलो मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन हमारा शुभ सोचे, शुद्ध सोचे, लेकिन कई बार जैसे आप देखेंगे क्या आत्मा या किसी आत्मा के प्रति ज्यादा जा रहे हैं, तो सारा संबंध हमारा चित्त का संस्कारों से, संस्कारों का कर्मों से। मनस जैसे कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब किताब है, तो पहले तो स्थूल होता है, सब वर्णन तक आ जाते हैं, पर एक अति सूक्ष्म जो जाता है, जो एक दूसरे के प्रति जो संकल्प चल पड़ते हैं ना, तो सूक्ष्म संकल्प जो चल रहे हैं वो हमारी चित्त और वृत्ति से संबंधित है। तो एकाग्रता उसके लिए हमारे पास तो बहुत साधन है। तो जब आत्मा का ज्ञान मिलता है तो बाबा ने आत्मा को एक छोटी सी कुटिया दे दी है, बैठे रहो। आत्मा में चले जाते हैं, कुटिया बना लेते हैं छोटी सी, उसमें बैठ जाते हैं। ब्रिकुटी, ब्रिकुटी भू मतलब मिट्टी कहो, जमीन कहो। शरीर में 5 तत्वों में जो तत्व पृथ्वी का है, कुटिया मिली हुई है आत्मा को। जब चाहे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपनी कुटिया में जाके बैठ जाओ। लोग कमरे में चले जाते हैं, 5 निमिषத்துக்கு 10 कमरे में जाने का நிமிஷத்துக்கு चांस அந்த तो नहीं होता, குட்டைக்குள்ள போய் बार बार क्यों जाए ना कमरे में भी। लेकिन अपने अंदर जो कुटिया मिली हुई है हमें आत्मा को, சில பேர் ரூம் जो स्थान मिला हुआ है ஆத்மாவுக்குள்ள वृत्ति में, ஆத்மாவுக்கு வந்து तो पता சரீரத்துக்குள்ள नहीं है கிடைச்சிட்டா அந்த குட்டைக்குள்ள हम போய் कुटिया में உட்காந்துக்கும் चले जाते हैं। நாம் इसको இருக்கிறோம் एकांत भी कह सकते हैं। அந்த குடிசையில போய் உட்காந்துக்கும் एकांत ऐसे तो यही है कि कई लोग कहते पहाड़ी पे चले जाओ, जंगल में चले जाओ। சில பேர் தனிமைனா வந்து बस अभी मुझे 8 दिन एकांत चाहिए, परंतु एक एकांत पहले तो आप अकेले हैं, सॉलिट्यूड। ஏகாந்தம் அப்படின்னா प्रवृत्त है आत्मा,
इस प्रकृति இன்னொரு में விஷயம் विराजमान हूँ, நான் ஆத்மா இந்த अकेली हो ना, இலையில एक இருக்க ही हूँ मैं முடிச்சிட்ட आत्मा। तो उससे फिर क्या होता है कि आप कुटिया में चले जाओ, ஏகாந்தவாதி कि मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, शांत स्वरूप हूँ, நான் சைத்தன்யமானவன் ऐसे करके ஞானஸ்வரூபமானவன் स्मृति। இது போல சிந்தனை செய்து तो अभी आप देखो சுயஸ்மிருதி एक पर आप एकाग्र कर रहे हैं, मतलब एक पर आपका मन टिका हुआ है, वो क्या? ஒரே सूर्य पर। விஷயத்துக்குள்ள உங்களோட மனசு வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கு और जब कुछ आंखों से नहीं दिखाई दे और आपको எப்ப उसमें अपना मन लगाना हो, கண்கள் மூலமாக தெரிய एकाग्रता की ज्यादा जरूरत होती है ना। जो आप आंखों से देख रहे हैं उसको क्या एकाग्रता चाहिए, वो तो सामने दिख ही रहा है ना। तो उस तरफ तो मन जाएगा ही। तो मेरा अपना अनुभव, जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो मैंने देखा एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। நானும் मन की भी विजिबिलिटी। அதிகமாகுது क्यों? क्योंकि आप इनविजिबल जो है उस पर अपने मन को टिका रहे हैं। तो जब நீங்க வந்து मन கண்களால் अपने स्वयं முடியாத को ஒன்றுக்குள்ள स्वस्थ ஒருமுகப்படுத்துறீங்க में टिकाना, சுய நினைவுல இருக்கீங்க बड़ा आश्चर्य है कि हम இது வந்து ஆச்சரியமான मैं விஷயம் कौन हूँ। हमेशा ये सोचते मैं ये हूँ, पर वो तो मेरा नाम है। शरीर मेरा शरीर है तो मैं, நான் இது என்னோட பேர் இது சரீரம் तो जब मैं कौन हूँ उसकी पहचान हो गई तो अब उसमें मन को कनेक्ट करना। நான் யாருன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த விஷயத்தின் மேல மனசை கொண்டு வரணும் कितना कनेक्टेड है देखो। சரீரத்துல எவ்வளவு தொடர்போட आप இருக்கு अपना चेहरा शरीर में देखेंगे, நீங்க முகத்தை वो வந்து जरूर கனெக்ட் कभी अपना பாக்குறீங்க नाम बुलाएगा। ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நீங்க பாக்குறீங்க யாரோ உங்களை तो கூப்பிடுறாங்க मन शरीर से तो पूरी तरह से संबंधित है, क्योंकि மனமும் आप வந்து देह मान சரீரத்தோட ரொம்ப தொடர்புல இருக்கு तो जब आत्मा का ज्ञान मिला है तो मन को कई कहते हैं मुझे एकाग्र करना है, किस पर करना है? சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் पहचान, தன்னை பற்றிய அறிவு தன்னை பற்றிய புரிதல் जो भी आत्मा के बारे में बाबा ने बताए हैं, कितनी आत्मा ஆத்மா सूक्ष्म பத்தி है। எவ்வளவு புரிய வச்சிருக்காரு பாபா तो ஆத்மா எவ்வளவு சூட்சம் स्वयं से स्वयं में स्वस्मृति लाते हैं मन में, சுயத்தின் மீது हो जाती है। ஸ்மிருதியை கொண்டு வாருங்கள் उसमें बहुत शक्ति है। அதுல நிறைய दिन சக்தி இருக்கு भर में कई बार, जितनी बार हो सके, எவ்வளவு முடியுமோ चले जाओ अपनी कुटिया में। உங்களோட அந்த குடிசைக்குள்ள एक घंटा थोड़ी चाहिए कुटिया में। குடிசைக்குள்ள முடியும் हमारे पास ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है कि ब्रह्मा நம்ம बाबा கிட்ட जब भी பிரம்மா பாபாவோட कोई नए लोग आते थे, कोई ऑफिसर्स आते நிறைய थे, பேர் புதுசா बस से வராங்க मिलना है, ஆபீசர்ஸ் வராங்க ऑफिसर से मिलना है, तो बाबा எடுத்துக்கிட்ட மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு बच्ची मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। இப்ப பிரம்மா பாபா சொல்லுவாரு बाबा நான் कहते थे 5 मिनट என்ன के பண்ணுவோம் लिए, अभी क्या करते होंगे, ये थोड़ी कोई रेस्ट 5 करेंगे। बाबा जैसे एक अंतर्मुखी होके इंक्वायरी थोड़ी देर तो वो भूल ही गए कि हम किस लिए आए हैं, बहुत बाबा के प्रेम में आ गए। और हाँ बाबा हम आए तो इसलिए थे, पर हम आपसे फिर भी पूछ लेते हैं, अच्छा यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। बाबा ने कहा मेरे तो हजारों बच्चे हैं, யாராவது सभी கேட்பாங்க बच्चे मिलकर के இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது செலவு எப்படி करो, நடக்குது यज्ञ करो, ஏன் பிரம்மா பாபா சொல்றாரு ஆயிரம் आते हैं। तो செலவு सबके செய்யறாங்க आसपास सब बहनें थी या थोड़े भाई 5-6 और थे, उनको बहुत ऐसा लगा कि बाबा कैसे तैयार होके आया। तो तैयारी ये नहीं कि ஒரு 5,000 பேர் இருக்காங்க. பாபா எப்படி தயாராயிட்டு வந்தாரு பாபா என்ன தயாரானாரு तो உள்ளுக்குள்ள कहते हैं कि ஆத்மீக एक நிலையில होती है एकाग्रता में,
அதுதான் வந்து सिमृति की से स्वस्थिति சுய நினைவு மூலமாக சுயஸ்திதி उसकी वाइब्रेशन बहुत पावर है அதோட வைப்ரேஷனே उससे இருக்கும் आपके अंदर जो भी आप बोलेंगे जो அது भी सोचेंगे वो क्लियर होगा எவ்வளவு யோசிச்சாலும் சரி எவ்வளவு होगा और शक्ति भी बहुत होगी तो इसलिए बाबा ने சத்தியத்தன்மை மற்றும் दी சக்தி है நிறைய और तो संन्यास समय करने की जरूरत नहीं है நம்ம சன்னியாசம் எதுவும் करना எடுத்துக்கணும் होता है तो भी आप अपनी कुटिया में जा सकते हैं किसको எல்லாரும் पता உட்கார்ந்துருக்காங்க लगेगा right? எல்லாரும் அவங்க कमरे குடியில में जाएंगे तो फोन करना पड़ता है कि कहाँ हो आप राइट लेकिन फिर क्या हो जाता है कि ये जो बाबा कहता है ना कि कैचिंग पावर और टचिंग पावर उसका एकाग्रता से बहुत संबंध है கேட்சிங் பவருக்கும் டச்சிங் பவர் स्वस्मृति की ஒருமுகத்தன்மைக்கு ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு इसमें इतना अंदर में आत्मा शांत होती है या साइलेंस में कहें எவ்வளவு ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள சாந்தமா या सुख में होती है परंतु बाहर से अनटच्ड है ஆனா வெளிய இருந்து तभी तो आप बाबा की टचिंग आपको आएगी ना அப்பதான் உங்களுக்கு பாபாவோட டச்சிங் கிடைக்கும் अगर बाकी बातों से ही टच होता ही रहेगा ये ठीक नहीं लगा வெளிய ये இருக்க ठीक नहीं लगा விஷயங்களே யோசிச்சு வெளிய இருக்க விஷயங்களே रहेंगे எப்படி பாபாவோட விஷயம் जिन्हें बाबा की टचिंग की है அப்படி எப்படி பாபாவோட டச்சிங் கிடைக்கும் कई ऐसा पूछते हैं कि टचिंग पावर क्या है मैंने कहा पहले तो अनटच हो जाओ அப்ப கேக்குறாங்க டச்சிங் பவர் என்னன்னு हमें टच ना करें சொல்றாங்க முதல்ல अनटच ஆகுங்க तब வெளிய இருக்க விஷயங்கள் வெளிய இருக்க क्योंकि நிகழ்வுகள்ல இருந்து अनटच ஆகுங்க அப்ப டச்சிங் பவர் பேசலாம் पतित पावन बाबा है पतित सर्वशक्तिमान पावन हमारे बाबा नीचे थे मुझ पर பாபா और जो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं ஒரு நமக்கு பாபா என்ன श्रीमत है ना बहुत டைரக்ஷன் கொடுத்தாரோ அதுதான் ஸ்ரீமத் இல்லையா और सबसे बड़ी बात फिर एकांतवासी में क्या होता है कि அது ரொம்ப बाबा பெரிய के पास மீண்டும் ஏகாந்தவாதியா बिंदु ஒரு பாபா கிட்ட है हमारा ஒரு माता पिता है ரூபத்துல இருந்து तो அவர் கடலை एक सेकंड में हो जाता है அப்பவா இருக்காரு அப்படின்ற अगर நினைவுல इस तरह की एकाग्रता हमें இப்ப இது போல ஒரு धीरे நமக்குள்ள धीरे महसूस करते हैं कि हमें टच नहीं होता हम टच भी नॉट फ्लावर नहीं है कि छुए कोई तो मुरझा जाते नहीं कुछ नहीं होता है டச் பண்ண வேண்டாம் मम्मा हमारी कहती थी कि जहाज पानी से जब निकलता है तो कितनी जोर जोर से इतना हैवी होता है लहरें होती है 5 मिनट में आप पीछे मुड़ के देखो तो पानी फिर शांत होता है तो हम लोगों को माँ यही कहती कोई भी बात होती है समुद्र में जहाज भी चला जाता है கடல்ல வந்து அலை அலை வேகமா வந்து அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அமைதியாயிடுது कहती थी कोई बात चित्त को नहीं लगे எந்த மாதிரி விஷயத்தையும் உள்ளத்துல வச்சு को जो कुछ लगेगा उसका चिंतन तो चलेगा எது வந்து உள்ளத்துல இருக்கோ அதோட சிந்தனை நடக்கும் இல்லையா जो भी बात चित्त पे लग जाती है वो भी फिर हमारी नेचर बन जाती है चित्त को बात लगी हुई उसका चिंतन चलता है உள்ளத்துல எந்த விஷயம் இருக்கோ அது சிந்தனை நடக்கும் अच्छी लगती है उसका चिंतन चलता है ना ஞானத்தோட விஷயம் உள்ளத்துல இருந்தா அது अनुभव होता है उसका चिंतन चलता है ना எந்த அனுபவம் நடக்குதோ அதோட சிந்தனை कोई ऐसी बात बाहर के चित्त पर लगने ही न दे வெளிய இருக்க விஷயங்களை புத்தி அது அதை பத்தி சிந்தனை நடக்கும் तो वो व्यर्थ हो जाता है अभी देखो संस्कार फिर भी पता लगते हैं जब व्यर्थ आते हैं पर चित्त में जो हलचल होती है ना उससे भी ज्यादा गहरी और வீணாக உள்ளத்தில் कि हमको समय पर मुझे क्या करना है बाबा की टचिंग मिलती रहे न केवल बुद्धि நமக்கு பாபாவோட டச்சிங் கிடைச்சிட்டே இருக்கணும் बुद्धि फिर भी ज्ञान और अनुभव के आधार से बोलेगी बुद्धि ज्ञान और अनुभव के आधार पे आपको डायरेक्शन देगी परंतु चित्त जो है वो बाबा की जो टचिंग है उसके உள்ளம் என்பது பாபாவுடைய தொடர்புல और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैं इस कुटिया में बाबा को भी बुला सकती हूँ
நீங்க அந்த குடில்ல பாபாவும் கூப்பிட முடியும். प्राइवेट स्पेस है ना, அது உங்களோட தனிப்பட்ட இடம் இல்லையா? अगर वो कुटिया एकदम शांत है, साफ है, அந்த குடில் बहुत ही हर तरह से ठीक है, சுத்தமாவும் तो சாந்தமா बुलाओ, आह्वान करो, बाबा के साथ बैठो, பாபாவை கூப்பிடுங்க, பாபாவை आएगा। பாபா கூட உட்காருங்க, அவர் வருவாரு. अगर थोड़ा भी मन स्वच्छ नहीं है, शांत है, கொஞ்சம் கூட மனசு சுத்தமா இல்ல, சாந்தமா இல்ல, जाएगा कुटिया में ना, பாபா எப்படி வருவார் அந்த குடில்ல? तो अपने को एक बाबा की समीपता, எனக்கு ஒரு பாபாவுடைய बाबा का दिन है, शिव बाबा का ही हम आह्वान करते हैं, सोमवार शिव बाबा का दिन होता है ना, तो बाबा को भी क्या पसंद है, शांत चित्त हो, स्वच्छ चित्त हो, बिल्कुल स्वच्छ, कोई भी दाग, मैलापन तो बड़ी बात है, எந்த வகையான காரியம் का मतलब कोई भी बात, प्रेम में समा गए, तो वो अनुभव हम लोगों को अपना बढ़ाते जाना चाहिए कि स्वस्थ मृत्यु की एकाग्रता, சுயஸ்மதி மற்றும் एक बाबा की उस प्रेम में याद, अपना चित्त वृत्ति, தன்னுடைய உள்ளம் உள்ளுணர்வு எல்லாத்தையும், वृत्ति तो इतनी सूक्ष्म है, உள்ளுணர்வுன்றது ரொம்ப சூட்சமானது. ये व्यक्ति ऐसा है, हमने सुना 10 साल पहले भी सुना, पर वो तो उस व्यक्ति का विचार है ना, 10 வருஷம் முன்னாடி கேட்டிருக்கேன் அந்த बारे में, அந்த மனுஷனை பத்தி கேட்ட உடனே வந்து அப்படின்னு ஒரு சின்ன वो थोड़ा भी चित्त है ना, तो जब वो व्यक्ति मिलेगा போயிடுச்சுன்னா तो அப்படியே संकल्प वही आएगा, ये ऐसा है, இந்த மாதிரி சங்கல்பம் தான் வரும். तो वृत्ति भी इतना सूक्ष्म है, चित्त भी सूक्ष्म है, वृत्तिயும் और जितना आप இவ்வளோ स्वच्छ करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दर्पण का स्विच है, அதை நீங்க டெய்லி கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். इसलिए प्राणी अपना भी और बाबा का भी, तो बहुत बहुत अच्छे अनुभव होंगे மனிதர்களே, धारण करने से जीवन வந்து சுத்தமா केवल योग की सफलता है, பாபா கிட்ட இருந்து சக்தி परंतु सदा सफलता, இதுல யோகத்துல சஃபலதாவும் இருக்கு, வெற்றியும் இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு காரியத்திலும் வெற்றியும் இருக்கு. ஓம் சாந்தி.